Okay, Sheetal Bansali. Okay. Please unmute yourself here. Good evening, sir. Good evening. Good evening. I have an amazing magic to share. पिछले 40 डेज से ना सर एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा था मेरी बेटी के एडमिशन के लिए. इतने दिन से मैं एक कॉलेज के पीछे भाग रही थी. I did everything possible, ठीक है. अब I would just एक सेंटेंस में I would put, I was running behind a 3-star hotel. Universe gave me a 7-star hotel में admission. वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो, जब आप हैप्पी रहते हो, जो मैं रोज बोलता हूँ, द फास्टेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू फील एंड बी हैप्पी नाउ. अब ये जो हैप्पीनेस जो हमने वहां पर क्रिएट की थी 4 दिन के अंदर, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो अभी तक अच्छी लग रही है हमारी बॉडी में. एवरीबडी इज फीलिंग नाइस, दे आर स्माइलिंग, दे आर फीलिंग गुड, दे आर शेयरिंग टू पीपल. अब ये जो सब चीजें होने से इनको जो 5 स्टार में कुछ एडमिशन लेना था तो 7 स्टार में मिल गया. वाओ. एंड सर और एक चीज, क्या सबसे बड़ा ओपनिंग जो लोनावला में हुआ है, आई वॉज वेरी मच अटैच टू माई ड्रीम्स. आपने और आशमीन मैम ने इतने अच्छे से समझाया, ड्रीम करो, सब करो, बट डोंट गेट अटैच्ड. जितना अटैचमेंट करोगे ड्रीम भागता जाएगा आपसे दूर. दैट वाज अ ग्रेट ओपनिंग एंड दैट इज द रीजन मेरे को आज जो मिला है सर. थैंक यू सो मच. वाओ. देखिए, ये जो अटैचमेंट जो एक द फर्स्ट चीज है, लोग बोलते हैं कि हमने कैसे अटैचमेंट नहीं करना. अब ये ऐसा रहता है अटैचमेंट का कि आपने उसको छोड़ देना है कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मेरे साथ तो सब अच्छा ही होने वाला है. ये सेंटेंस याद रखना. कीप ऑन सेइंग दिस टू योरसेल्फ. आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी. बस बिकॉज देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस हु नोज व्हाट इज गुड फॉर मी. रिमेंबर दिस. और इसमें हम अपसेट नहीं होंगे भाई. सपने पूरे करने का यही तरीका है. मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साल भर से मेरी एक कंपनी में जो स्टॉक मार्केट में लेने वाला था, साल भर से नहीं हुई. आज मैंने उसके शेयर्स परचेज कर दिए. नाउ आई एम 50% ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड विच आई एम गोइंग टू गिव अ ओपन ऑफर, और वो 70% तक लेके जाऊंगा मैं. वो आज पूरा हुआ. पता नहीं कैसे, क्या आज ही हुआ. इतने दिनों से नहीं हो रहा था. So this is the magic happens when you are in happiness. Okay, Nidhi, you can share. Thank you so much. Thank you, Sheetal. Yeah, good evening. Good evening, sir. Love you so much, and Chaya ma'am so much. Love you a lot. Sir, जो आपकी वहाँ energies थी, मैंने अपने husband को share किया. और love you, Chaya ma'am. ओके. सो हाँ जी सर. तो हमने सर जो यहाँ जाने से पहले, लोनावला जाने से पहले हम लोग पावर सेशन शुरू करने जा रहे थे. एंड इट वाज लाइक 10 रजिस्ट्रेशन एट दैट टाइम. एंड जब हम वापस आए बिना हमारे एफर्ट किए बिना, बट हमने जो अपनी शेयरिंग्स वहां पे करी ना वापस आने के बाद, दैट वी वर इनटू दिस फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी, सो दैट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन गॉट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 35 नाउ. So it is like all the more like हमारा जो वो एक जोन था, और जो आपने हमसे शेयर पे इन्वेस्ट करवाया था, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा रिट्रीट तो फ्री में हुआ है. जो ड्रीम हम कभी देखते थे, अब मैंने ये लिख दिया है अपने मैनिफेस्टेशन में कि मैं जहां जा रही हूँ फ्री में जा रही हूँ, फ्री में उसको एंजॉय कर रही हूँ. एंड आई एम गेटिंग एन अबंडेंस फ्रॉम एवरीवेयर. सो ये जो आपकी टीचिंग्स है ना, जो आपने बोला कि ट्रैवलिंग करना है तो फ्री में करो ना, क्यों अपना वो दायरा बीच में लाते हो. तो जब वो किया, तो जब मैंने रियलाइज किया वापस आके कि यार वो तो ट्रिप मेरा फ्री में ही हो गया, मतलब एवरीथिंग आई हैव अर्नड बिफोर दैट. सो थैंक यू सो मच. आपने सर हमने कौन सा शेयर लिया था? पटेल इंजीनियरिंग. उसको रखना, बेचना नहीं. आज भी सर्किट था. सर मैंने बेच दिया. मेरे हस्बैंड ने. सर मैंने 28,000 शेयर लिए थे, 35 रुपए पे बेच दिया. चलो ठीक है, बट उसका प्राइसिंग मैंने रोज बोलता हूँ, ऊपर नीचे करके. आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ 62 rupees 100 in 1 year. Okay, I'll buy again, sir. I'll buy again. Once the circuit removes, I'll buy again. Okay. Thank you very much. And thank you so much, sir. Okay, somebody. Okay, Tarachan ji, please unmute yourself. Thank you so much, Nidhi. Thank you. Namaskar, Rajan sir. Thank you very much for arranging this such a lovely program.
हम लोग ना यूरोप घूम लिए, यूके घूम लिए, इतनी दुनिया घूम लिए, लेकिन जो मजा हम लोगों ने लोनावाला में किया है ना, रियली इट वाज अमेजिंग। कहीं भी हम लोगों ने इतना मजा नहीं किया जितना लोनावाला में किया है। और हमारा एग्जाम वहीं से शुरू हो गया था, यूनिवर्स ने हमारी परीक्षा वहीं से शुरू कर दी थी। हम लोग 2 दिन और रुके थे वहां पर, आपका ये प्रोग्राम होने के बाद। तो हमें निकलना था 1 बजे, ड्राइवर को बोला था 1 बजे आने के लिए, वो आया 3 बजे। ठीक है, अब वो 3 बजे आने के बाद में भी हमारे पास बहुत टाइम था, अगर हम लोग 3 बजे भी निकलते तो आराम से एयरपोर्ट पहुंच जाते थे। 3 बजे के बाद वो बोलता हमारे सर गाड़ी में गैस नहीं है। गैस के लिए वो 5 किलोमीटर आगे गया, सीएनजी कार थी। 5 किलोमीटर आगे गया, वहां पे पेट्रोल पंप बंद, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसके बाद 20 किलोमीटर आगे और गया, वहां पर भी सीएनजी नहीं थी। उसके बाद उसको 10 किलोमीटर और किसी गांव में अपोजिट साइड जाना पड़ा, वहां पे हमको सीएनजी मिला। तो हम लोग के वहां 3 घंटे हमारे उधर ही चले गए। वहां तक भी ठीक था, उसके बाद में भी हम लोग अगर सीधे निकलते तो सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते थे टाइम पे। लेकिन बॉम्बे एंटर करने के बाद जो जाम लगा, बारिश और जाम, सपना तो शुरू हो गई अपना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैंने तो जब वहां से निकला था 4 बजे, तभी अफर्मेशन दी थी कि विजुलाइज किया था कि मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, फ्लाइट मिस नहीं होगी। और सर आप विश्वास करें, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वी वर द लास्ट पर्सन टू द काउंटर, लास्ट मोमेंट पे हम लोग काउंटर पे पहुंचे और उसी वक्त काउंटर उन्होंने बंद किया। इट वाज अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, ऐसे जादू होते रहते हैं हमारी जिंदगी में। यस यस सो यस। नाइस, वंडरफुल शेयरिंग, वेरी पावरफुल। सर जैसे आपने बताया ना कि जब भी डर सता है तो हमें हैप्पी रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है। तो सर हम हैप्पी होने के लिए सबको वहां पे गाड़ी में से ही फोन कर रहे हैं ताकि डर निकल जाए। मन में थैंक यू चल रहा है, और जितने भी शुक्राना बडीज हैं या हमारे रिलेटिव हैं उनके साथ फोन पे बात कर रहे हैं ताकि जैसे डर आए ही नहीं। अमेजिंग। देखो, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखना। आप सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, याद रखना। ओनली यू कैन डाइवर्ट, राइट? Okay, so now I'll request Mamta Bhandari to unmute, please. हाँ जी सर। सर सर गुड इवनिंग। सर मेरे लिए सबसे पहले तो ये मेरे लिए मिरेकल हुआ कि मैं लोनावला आ पाई। दैट वाज माय फर्स्ट रिट्रीट। ये मैंने मैनिफेस्ट करा था। और प्लस जितनी देर, इतने साल से मैं किसी एक चीज पे अटकी हुई थी, मैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखने लग गई। उसके लिए मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में क्रिएट कर पाई। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग था कि मेरे को मैंने वहां पे जब आश्विन मैम और आपने कहा था कि एक ऐसा अमाउंट देखो जो आपको लगे कि लाइक यू कैन अचीव इजीली। फर्स्ट मैजिक आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट। तो मैंने 50,000 का अमाउंट लिखा था, जो मेरा सेकंड आते ही, लोनावला से सेकंड डे आते ही कंप्लीट हो गया। और थर्ड, आज मैं जब आई पैकिंग वगैरह खोला तो मैंने अबंडेंस के जो नोट थे, मैंने अपना और मेरे अपने हस्बैंड का एक जगह रख दिया। आई जस्ट फॉरगॉट कि कहाँ रखा। मुझे लगा शायद मेरे से स्पेंड हो गया, एंड आई वाज गेटिंग वरीड। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी वाइब्रेशंस लो नहीं करनी। आई स्टार्टेड सेइंग माय अफर्मेशन एंड यू सेड यू हैव टू से दैट आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। और फिर मेरे को लगा हर नोट मेरे पास जो है वो अबंडेंस का है। एंड विद इन 5 minutes आई फाउंड माय दोस my magic notes and I was so happy and I'm very happy and very energetic। और मैं बहुत लग रहा है जैसे सब अचीवेबल है। ये एक जो कॉन्फिडेंस आया ना, that is making me so happy and so feeling so proud कि मैं like I mean to say एक पॉजिटिव ऑरा में हूँ और हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हूँ। Wow, thank you very much, thank you। देखो, this is called as the unleash the power within। अनलीश का मतलब होता है जैसे कि अपन जो कुत्ते को एक बेल्ट बांध के रखते हैं ना, तो कंट्रोल में रहता है, तो वो लीश हो जाता है, उसको रस्सी बांधी हुई है, पट्टा बंधा हुआ है। लेकिन जब वो खुल जाता है तो ओपन होता है, ही एक्सपीरियंसेस मैजिक्स इन आवर लाइफ। सो द पावर इज विद इन अस, द पावर इज हियर। एंड हु वाज ब्लॉकिंग आवर लिमिटिंग बिलीफ्स। मैं आज आपको थोड़ा लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बाद में बताता हूं। लिमिटिंग बिलीफ क्या क्या करता है, कैसे करता है। और ये एक चीज जो है जो आपको रोक रही है अपने सपने पूरे करने के लिए, वो है अपना लिमिटिंग बिलीफ। यस, थैंक यू वेरी मच। आई रिमेंबर सो मेनी इंसिडेंसेस जो हमारे वर्कशॉप में हुई, जहां पर उनका लिमिटिंग, जैसे सपना जी का लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं छोटे गांव से हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब वो उन्होंने बिलीफ ही बना दिया है। इतनी बड़ी हो गई है, पूरी दुनिया घूम के आई है, दुबई में रहती है,
पर इंग्लिश नहीं सीख पा रही है। फॉर यू हैव टू प्रैक्टिस। आई एम अ मास्टर इन इंग्लिश, आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और मैं आपको बताता हूं 6 महीने के अंदर आप सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करोगी, क्योंकि ये आपका लिमिटिंग बिलीफ था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, रतलाम से हूं। उनको ये माइंड में बैठ गया कि मुझे इंग्लिश, और आज तक नहीं सीख पाई। ऐसा तो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। आर यू गेटिंग दिस? एंड नाउ वी विल सी मैजिक इन सपना's लाइफ व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग। खाली इंग्लिश में बातें करेंगी और बाकी कुछ नहीं। और नहीं हुआ तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, कोई वर्कशॉप, कोई क्लास अटेंड कर लो, कुछ भी करो। राइट? ओके, धनंजय प्लीज अनम्यूट। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Good evening, sir. Dhananjay is not there. I'm there. I'm there. That No day, what problem. happened on last day? We had train from Lonavala at 4:30 or something. So we were expecting कि 12 o'clock के बाद the hotel, the people में से कि आपको room check out करना पड़ेगा. So we were ready actually. We were ready to say sit in lobby, or we were ready to sit on station waiting room. Till 3 o'clock, nobody came to us and nobody asked us to leave the room. So we were actually expecting a call or somebody will come, but we relaxed in the room till 3 o'clock. And same thing happened with us also when we were going to Mumbai for 1 hour, and we had Duronto afterwards. And we had very, I think 40 minutes we had in between both the trains, but our train was running 1 hour late. So full time I was praying, I was giving that thanks to the tree, thanks to the vada pav, thanks to the any apartment I see, thanks to the people. Means I was just praying gratitude. I was doing gratitude. I was saying thank you to Motorman, and we reached very much on time. And we could, otherwise, हमने hope छोड़ दिए थे. Dhananjay said, "अरे बाप रे, we won't be able to get Duronto." But I was praying. He was talking to me something. I said, "Don't say anything. I am praying." I'm praying, Thanksgiving, gratitude, वो सब कर रही थी, and we could reach. So उधर के उधर ही पता चल गया. Now I have started writing everything. देखो मैं आपको आज बताता हूँ। अब Yes, हमारे माइंड को समझ में आ गया है कि इसको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट सीधा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत की है ना, इसके लिए हम कर पा रहे हैं। हम ये ग्रेटिट्यूड, इतने परेशानी में हम वड़ा पाव वाले का थैंक यू कर रहे हैं, पेड़ का थैंक यू कर रहे हैं, गाड़ी का कर रहे हैं, हर किसी का थैंक यू कर रहे हैं, एंड वी आर फीलिंग नाइस। अरे जो होगा अच्छा। जो बाय डूइंग दिस, ये करने से हमारी जो वाइब्रेशंस है ना, उसको हम पॉजिटिव रखते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी जो होना है वो तो होना है, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। नो, आपके हाथ में सिर्फ आपके माइंड को कंट्रोल करो। देखो आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो आपका मन चाहा है उसको अट्रैक्ट करोगे। सिंपल है, जस्ट बाय रिमेनिंग पॉजिटिव। इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, thank you, sir. thank you so much. Okay, so I think Mridul wanted to share. So Reena, okay, Reena, I'm unmuting you. Please unmute yourself. हाँ जी. Hello. Yes. Can you hear me, sir? Yes, very well. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am in a very, very happy mood. और आप सबको देख के तो मेरी वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है और हाई हो गई है। सर मैंने तो अपने ना जो मैजिक है ना लिख के रखे कि मैं भूल ना जाऊं कुछ। सर एक तो सर पहले मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि आई वांट टू गो टू रिट्रीट जल्दी से जल्दी। और एक्चुअली सर मुझे शैला ने ज्वाइन करवाया था सेशंस ये शैला भंडारी, और उन्होंने मेरे को अरविंद सर का सेशन स्टार्ट करवाए थे मैजिक बुक के। मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया है। मैजिक्स बताएं, मैजिक्स, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, मैजिक्स बता रही हूँ सर। अभी एक तो पहले मैनिफेस्ट किया हुआ था रिट्रीट का, वो पूरा हो गया मेरा, 6 महीने में पूरा हो गया फर्स्ट दिस। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड इतना हो गया सर कि जिसका कोई बात नहीं, सिर्फ हंसी आती है और कुछ भी नहीं, मतलब खुशी है बस। घर वाले परेशान हो गए क्या हो गया? वही बोलते कि मतलब किसी चीज में भी हंसते ही रहती है। तो और सर मैंने आपका आते ही चेक भरा, जो आपसे मैंने वहां लेके गई ना, आपके जो अबंडेंस चेक थे वो चेक्स मैं लेकर गई थी।
और मैंने उसमें चेक भरा कि आज मैंने कुछ अमाउंट भरा कि मेरे हस्बैंड मेरे को जितना देते उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसेस दे। और सर वो मैंने शाम को 6 बजे भरा, मेरे को 9 बजे वो मेरे अमाउंट हाथ में कैश था मेरे पूरा। एंड सर एक और हाउ मच magic, वाज द sir, अमाउंट? 2 lakhs। आपने लिखा क्या था? मैंने अपना मतलब हाउस एक्सपेंसेस और जो अपने नो नो दूसरे नो, आपने चेक के ऊपर क्या लिखा था? चेक के ऊपर 2 lakhs रुपीस लिखा था। और 2 लाख ही मिले? 2 लाख ही मिले। वाओ, नाउ दिस इज कॉल्ड मैजिक, दिस इज मैजिक चेक। आपने लिखा 2 लाख तो 2 लाख मिले। सर विद इन 3 आवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो अभी एक आरबीआई बैंक खोल दो एक। सर फिर देखिए, मैं रिट्रीट से हम जब वापस आ रहे थे, हम एयरपोर्ट से मतलब हम हैदराबाद लैंड करे, अभी कैब में ही थे। रास्ते में मेरे हस्बैंड का फोन आया कि मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। आई टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने फिर मेरे को घर आके बताया कि मतलब एक्चुअली सर उन्होंने मेरे को रिट्रीट में ही ना थोड़ा बिजनेस में ब्रेकडाउन चल रहा था। तो ही टोल्ड मी दैट ब्रेकडाउन चल रहा है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग इन द सेशन ओनली, शुक्राना, मतलब अपने क्लाइंट्स के बारे में जो था ना, मैंने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। एंड मृदुल जी से भी मैंने थोड़ा सजेशन लिया, उन्होंने भी जो बताया मैंने सब वैसा ही लिखना शुरू किया। और सर जिस दिन हम वहां पहुंचे, पूरा दिन कुछ भी नहीं था जिस दिन हम लैंड करे हैं। रात को 9 बजे मेरे हस्बैंड बोले, मैं अपना वाइंड अप करके बाहर निकलने लगा तो एक क्लाइंट आया, वो बोला मैं सुबह से मार्केट में घूम रहा हूँ लेकिन मेरे को स्टफ नहीं मिला, लेकिन आपकी शॉप में आके मेरे को लगा कि मैंने ये सब लेना था, मुझे ये सब चाहिए था, लेकिन अभी मैंने मार्केट से खरीद लिया, लेकिन मेरे को एक और चीज चाहिए, जो टेबल्स वगैरह है वो चाहिए, पे अभी ले लेता हूँ आपसे। उसने सर एट द मोमेंट उसने 50,000 का मतलब परचेज किया। फिर सर एक और मैजिक सुनो, उसी दिन उसी टाइम इन्होंने मंगल कर दिया, शॉप क्लोज हो गया, कीज के लिए वेट कर रहे थे। तो उतनी देर में एक और क्लाइंट आया डिस्ट्रिक्ट का, वो बोला सरदार जी आप शॉप ओपन कर सकते हैं, मुझे अभी कुछ चाहिए सामान। इन्होंने बोला यस आई विल ओपन किया, फिर से शॉप ओपन किया सर उसी टाइम। एंड 50,000 का उसने भी परचेज किया, 1 लाख रुपीज हाफ एन आवर में सेल हुआ सर। वाओ वाओ, दिस इज कॉल्ड मैजिक। देखो ये जो पॉजिटिव और सर और सुनो, और सर संडे को शॉप ओपन होने से पहले ही बोनी हो गई। मैजिक मतलब यस सर दिस इज मैजिक। द ओके, सो नाउ फॉर योर हस्बैंड आपका अफर्मेशन होता है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स, ऑलवेज कीप ऑन सेइंग योरसेल्फ। कभी मत बोलो मंदी है, धंधा मंदा है, धंधा चल नहीं रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स। क्लाइंट्स की तो भीड़ लगी हुई है, दुकान खुलने के पहले क्लाइंट्स आ रहे हैं, दुकान बंद होने के बाद में वापस दुकान खोलनी पड़ रही है। सो दिस इज द, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इससे क्या हुआ सर, उन्होंने अपना विजन बोर्ड भी बना लिया है, हालांकि वो नहीं मानते थे। इवन माय डॉटर्स हैव स्टार्टेड राइटिंग ग्रैटिट्यूड। तो मेरी बुआ है, वो बात नहीं मान रही थी मेरी, तो बोलता ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं बोला बुआ तेरी बात तो राइट है, पर अभी मुझे समझ में नहीं आता मैं तेरी बात सुनूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सुनूं। तो वो बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं बोला वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो तो बोलता है कि भाई एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूं, मैं जैसी एनर्जी रहूंगा वैसे मैं चीजों को अट्रैक्ट करूंगा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। बोला ठीक है एक काम कर, थोड़ा अपना है ना तेरे थॉट प्रोसेस से अपन एक किताब छापते हैं, देखते कितनी किताबें बिकती है। पर मैं जो किताबें पढ़ रहा हूं उनकी करोड़ों किताबें बिकी हैं, मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। सरेंडर हो जाओ भाई, सरेंडर हो जाओ अल्बर्ट आइंस्टाइन को, आइजैक न्यूटन को, स्वामी विवेकानंद को, गौतम बुद्ध को, सभी लोग यही बात कर रहे हैं। हम तो आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, उन्होंने जो बोला उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उसको हम सिखा रहे हैं। बाकी तो वो लोग बोल के गए, हम कौन होते हैं, वो तो भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, गुरु थे। रियली थैंक्स, दिल से थैंक्स, आप लोगों ने जो सिखाया है रियली मैजिक हो रहे। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू हो गए हैं। वाओ दिस इज मैजिक, थैंक यू सर, दिस इज द बिगेस्ट मैजिक, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो लोग भी लिखें।
Yes, thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. let's have our golden girl मृदुल का शेयरिंग, जो अभी यस मतलब अभी क्या फ्लाइंग हॉर्स बन गई है, यहाँ वहाँ यस घूमती सर, रहती है। बहुत जबरदस्त शेयरिंग है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो आपका, अश्विन मैम का, छाया मैम का, सारे गुरुओं का बहुत वेलकम मतलब धन्यवाद करती हूँ। सर मेरी फ्लाइट थी और मेरी डॉटर की भी फ्लाइट थी, बट हमारा ना टाइमिंग चेंज था दोनों का चंडीगढ़ जाने का। पहले मुंबई तक सेम, पुणे से लेकर दिल्ली तक सेम थी, और बेटी और मेरा जो दिल्ली से चंडीगढ़ का था वो दोनों का टाइम चेंज था, मतलब हाफ आवर का डिफरेंस था। तो घर से ही हमारे को मैसेज आ गया मुझे, और उसकी फ्लाइट में मैं शिफ्ट हो गई, मतलब यूनिवर्स की तरफ से हो गया। हाँ, उसके बाद हम फ्लाइट में जब दिल्ली से बैठे, तो दिल्ली से जब हम बैठे तो फ्लाइट चलने को तैयार हो गई। उतने को जो पायलट थे वो सरदार थे, और वो आकर बोले कि भाई क्लियरेंस नहीं मिल रहा चंडीगढ़ से फ्लाइट का। तो वो एक बार आए, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी अपनी, एंड बहुत कम होता, और हम ना फ्रंट सीट्स में ही थे बैठे हुए, और वो मतलब सरदार पंजाबी थे, तो वो बहुत ही स्वीटली बोल रहे थे। तो जैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड मतलब बोला ये, तो मैंने उनको ना मतलब सुन लिया। मैंने उनको बोला कि आप सर ऐसे मत बोलो, वी प्रे फॉर 5 एलिमेंट्स। तो उन्होंने ना थोड़ा सा मेरी साइड सुना, एंड थोड़ा सा वो करके वो अंदर चले गए। उसके बाद सर वो एक बार क्लियरेंस वो हो गया कि क्लियरेंस नहीं हुआ, तो उसमें काफी लोग थे। रात की 4 बजे की फ्लाइट थी हमारी, तो उसने 4 बजे क्लियरेंस नहीं हुआ, फिर 5 बजे क्लियरेंस नहीं हुआ। जब वो थर्ड टाइम आए ना बाहर बोलने, और उन्होंने हमें कुछ मतलब खाने के लिए पूरी फ्लाइट को स्पॉन्सर किया कि उन्होंने पैकेट्स दिए कुछ। तो जब वो पैकेट्स दिए ना, तो मैं अपनी डॉटर के साथ बात करते करते ना काफी ग्रेटिट्यूड कर रही थी, एंड उन्होंने ना मुझे देख लिया कि ये कुछ ग्रेटिट्यूड कुछ कर रहे हैं ये डिफर। तो उन्होंने बोला देखो ऐसे भी हैं जो इस फ्लाइट में बैठकर हाइपर नहीं हो रहे हैं, और ये जो खाने का फूड है इसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा मैम आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर आप इतने सारे वो हैं इसमें 180 मतलब पूरे पैसेंजर्स थे, तो अगर हम ग्रेटिट्यूड करें तो मे बी 5 एलिमेंट्स को हमारा अच्छा हो जाएगा, और हमें मतलब क्लियरेंस भी मिल जाएगी। वो कहते असी भी हुण मतलब चंडीगढ़ ही जाना है, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है जी। उन्होंने मेरे को ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला सर मैं करवाऊं? तो मैंने ना मतलब 5 एलिमेंट्स के लिए 2 मिनट ग्रेटिट्यूड करवाया, और मैंने बोला आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस पायलट कि इतने अच्छे पायलट है हमारे साथ, तो हमें किस चीज का डर है। तो मैंने ऐसे करके कहा, एंड बहुत क्लैपिंग्स हुई। उसके बाद क्या हुआ कि हमें फ्लाइट से उतरना पड़ा, वो फ्लाइट ही मतलब वहां पे रुक गई। तो मैंने उनको पायलट को काफी ग्रेटिट्यूड किया था। उसके बाद हम बाहर नीचे उतरे तो लोग काफी हाइपर हो गए। उसके बाद 10 मिनट में अनाउंसमेंट हो गई कि आपकी प्लेन दूसरे वाला प्लेन में बैठना है, और वहां पर भी वही पायलट आ गए, वही पायलट, और दोनों पायलट्स वही। और उन्होंने जैसे ही आए और उन्होंने ना बोला मैम, और सर जो आपने भी बोला ना गोल्डन ऑरा, उन्होंने बोला वो गोल्डन ऑरा वाली मैम आ गई है, इनसे ग्रेटिट्यूड कराएंगे और हमारे को फ्लाइट मिल जाएगी। एंड सर मेरी डॉटर हैरान कि ये क्या हुआ। एंड सर मैंने मतलब फिर 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड किया, और वैसे ही क्लियरेंस मिल गई, और क्लियरेंस मिल गई। और उसके बाद जैसे ही वो फ्लाइट ओवर हुई, चंडीगढ़ रुकी, एंड वो पायलट बाहर निकले, और उन्होंने मुझसे पूछा मैम आप क्या करते हो? तो मैंने बताया कि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, एंड आई एम अ टैरो मास्टर। तो उन्होंने ना सर मेरा नंबर लिया, और घर आकर मुझे, जैसे ही मैं घर पहुंची 2 घंटे बाद, मुझे कॉल आया कि मैंने अपना टैरो दिखाना। एंड मैं शॉक्ड हो गई, ये कैसे क्या होता है? तो रियली में इट्स वर्क, ये जबरदस्त वर्क करता है। और मैं आपको का भी टैरो मुझसे दिखाया, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये सच्ची ये पावर बहुत वर्क करती है, बहुत वर्क करती है। और मेरे किसी ने 1 लाख रुपीस देने थे, मैंने उन्हें कॉल भी नहीं करा सर, आज सुबह वो मुझे 1 लाख रुपीस देकर गए हैं घर पे। कौन? सर किसी ने देने थे मेरे यहाँ पे, हमारी पेमेंट पेंडिंग थी चंडीगढ़ में, तो तो बारिश हमने हो बोला भी नहीं। सर बारिश हो रही है बस, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और सच्ची मतलब कहाँ से आ रहा है, बट रियली में ये सब कुछ आप लोगों का आशीर्वाद है, और जो थैंक आप यू वेरी लोगों मच। ने जर्नी दी है, प्योरिटी है सर उसकी। सो बस लेट मैं मी इतना ही शेयर कहूंगी विथ सर। यू, जो भी मृदुल को नहीं जानते हैं, मृदुल एक रेगुलर हाउसवाइफ थी जिन्होंने कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमाए। अब जब ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आ रही हैं, तो पहले उन्होंने 1 लाख रुपया कमाना शुरू किया था एवरी मंथ। अब वो बोल रही है सर 2 लाख हो गए, 2 लाख 3-4 बार तो बोल दिया मेरे को, 2 लाख रुपया एवरी मंथ एंड हाउसवाइफ कैन अर्न। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एवरीबडी इज गॉट, और उनका टारगेट है अभी 5 लाख तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी मैं। अब इतने पैसे की क्या करेगी मृदुल?
बैंक खोल देना एक। ओके, स्नेहा हरियाणी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मृदुल। हरिओम सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। आप मुझे रिट्रीट में चांस दिया सर आपने। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड माय डॉटर आल्सो। वो जब भी मैं जैसे आई ना वहाँ पर बॉम्बे सेंट्रल, तो मेरे को बोलती है कि तेरे चेहरे में इतना ग्लो कैसे आ गया है और यू आर शाइनिंग और तेरा फेशियल लग रहा है। और शी वाज सो फीलिंग सो हैप्पी। और मैंने उसको बताया जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ रिट्रीट में। मेरे को वड़ा पाव खाने की बहुत इच्छा थी सर, वो खाया मैंने, उसके बाद मैं ठीक हो गई। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू सर, वेरी मच थैंक यू। मुझे अब बहुत अच्छा आपकी लगा। तबीयत खराब थी वहां पर, देखिए पहले दिन उनकी जो हालत थी सबको पता है, और बाद में फिर वड़ा पाव भी खा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। दिस लास्ट दिन पर एनर्जी, ये एनर्जी का कमाल है और कुछ नहीं है। वाओ। और वेट लॉस भी हो गया था। मेरे सन इन लॉ बोल रहे थे कि आपका वेट भी कम हो गया है। मैं बोली यस हुआ है। वो बोले इतनी ग्लोइंग ग्लोइंग चेहरा तुम्हारा लग रहा है। मैंने वो वाह, उसको मतलब थैंक यू कर रही थी बस। मगर मेरे को बहुत अमेजिंग हो रहा था कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वाज फीलिंग ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच सर टू यू एंड माय डॉटर। थैंक यू वेरी मच। सो हमारे लिए, हमारे जो क्लास में जो कोई पार्टिसिपेंट थे, आई थिंक उन्होंने वेट लॉस के बारे में भी बताया, उन्होंने कि वो कितनी मोटी थी और कैसे पतली हो गई एंड ऑल, राइट? सो एवरीबॉडी नोज। आई थिंक श्वेता वाज देयर। ओके, रिचा अग्रवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, सो sir. टुडे मैं आज क्या करूंगा, जो जितना भी मेरा इनकम्प्लीट सेशंस था ना, जैसे वो पब्लिक स्पीकिंग वाला जो था, वो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में टिप दे दूंगा। मैं एक पब्लिक, जिनको जिनको फियर था, जो हम वहां पर नहीं कर पाए, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड माय कंट्रोल। कुछ मतलब इतना एक्साइटमेंट था, मतलब मैंने बोला था आपको, मैं आई विल टीच यू अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर पब्लिक स्पीकिंग, वो मैं आज करा दूंगा मैं। और एक मैं थोड़ा बिलीफ को लेके बात करूंगा, एंड देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स ऑल्सो, तो वो मैं अभी करते जाऊंगा फिर बाद में। यस यस रिचा। इवनिंग सर। सर सबसे पहले तो बहुत कंफर्टेबल स्टे के लिए थैंक यू सो मच। और सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से अरेंज करी गई थी। आप बोल रहे हो कि कई चीजें नहीं छूट गई, लेकिन सर उससे बहुत ज्यादा चीजें हो गई उतने से दिनों में। सो इट वाज वेरी वेल अरेंज, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और सर वहां जाके एक चीज हमने रियलाइज करी कि कैमरा ऑन करना या क्वेश्चन पूछना, शेयरिंग करने का इतना वैल्यू है कि मतलब वहां हम जिन लोगों को नहीं जानते थे, वो लोग हमें नाम से जानते थे कि आप रिचा अग्रवाल फ्रॉम नवी मुंबई। तो ये सेंटेंस बहुत मजाक बनाई गई हमारी। शैला तो हर समय आई एम रिचा अग्रवाल फ्रॉम नवी मुंबई। तो अभी भी ऐसा लग रहा है सबके कैमरे ऑन देख के सर कि जैसे हम लोग लोनावाला रिट्रीट में फिर से हैं, और अब सबको पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये इस नाम से थे, और बहुत बढ़िया लग रहा है कैमरे ऑन करके। उसके बाद सर लोगों ने पूछा कि 3 दिन कंटिन्यूअस तुम लोग क्लासेस में रहे तो थकान नहीं हुई? हमने कहा नहीं, पहले से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है 24 घंटे की जगह 48 आवर्स हो रहे हैं। और सारी घर की क्लीनिंग सब आने के बाद तुरंत हो गई। बहुत एनर्जेटिक फील करा सर वहां पे। उसके बाद सर ये हुआ कि हमारा मैजिक बुक स्टार्ट करने का मन था, 2-3 महीने से पेंडिंग था लिया मैम के साथ। और अभी 15 जुलाई से हमने और लिया मैम ने पक्का कराया कि हम दोनों मैजिक बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक मैजिक हमारे अंदर ही पॉजिटिविटी आई कि चलो उसको फाइनल करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ओके, संयोगिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच रिचा। आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर। सर नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा मौका दिया सब डिवाइन लोगों से मिलने के लिए। पहले तो ये लोनावाला रिट्रीट के लिए मैंने मेरे हस्बैंड का ही नाम दिया था, बिकॉज वो रेगुलरली अटेंड नहीं करते क्लास। तो मुझे लगा कि उनको मैं भेज दूंगी जबरदस्ती, तो आप सबके संगत में रह के वो चालू कर देंगे। ग्रेटिट्यूड तो लिखते हैं लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। तो जब भी 2 दिन बाकी थे, आपने अश्विन मैडम के क्लास में बताया कि अभी भी लोग आ सकते हैं, तो 2 दिन बचे हुए, तो जिसको आना है आप डाल दो नाम। तो सर मेरे हस्बैंड ने वो सुन लिया और मुझे बोले मैं तो क्लास अटेंड नहीं करता, मुझे तो कोई नहीं पहचानता, मैं जाके क्या करूंगा, तू भी साथ में चल। तो मैंने बोला मैं आऊंगी तो मेरे 3 बच्चे, तो बच्चों को कौन संभालेगा? तो हम लोगों ने मैडम से बात किया, रश्मि मैडम से। वो बोले हाँ आपका एक रूम में कर देंगे हम लोग फैमिली का, तो आ जाओ आप सब। तो सर वो हो गया। छोटी बच्चे को कंसेशन भी मिल गया, 5 साल की होने की वजह, वो तो फ्री में ही आ गई। तो हम 4 जन आ गए सर। इट वाज सो नाइस। और सर बॉम्बे में रहते हुए भी कभी लोनावाला नहीं जा पाए थे हम लोग।
तो मेरे हस्बैंड तो गए थे, लेकिन मैं इतने साल से मतलब एवरी एनिवर्सरी हमारा झगड़ा होता था, पास में लोनावाला, हम लोग नहीं जा रहे, लोनावाला तो चलो, लोनावाला तो चलो। तो सब आपके साथ जाना था, सब डिवाइन मैजिशियंस के साथ जाना था, इसीलिए इतने साल नहीं हो रहा था। ये मैंने मान लिया अभी कि जो भी होना है वो अच्छे के लिए होता है। मैजिक। सर रिट्रीट वाज वेरी वंडरफुल, इतनी खुशी सर हम लोग साथ में लेके आए हैं, बैग भर भर के खुशियां है सर। और सर जैसे लोनावल से निकले हम लोग, वहां से सी ऑफ किया सबको, तो ऐसे था, बच्चे बोले कि लंच लेना है मम्मी, लंच लेना है। हम लोग तो सर कांदा लहसुन नहीं खाते, तो वी वर थिंकिंग अभी कहाँ खाना खाएंगे। तो वहां पे एक A1 वड़ा पाव वाला है, वो हमको पूना और बॉम्बे के रोड पे मिलता है। तो A1 वड़ा पाव इज अ जैन वड़ा पाव। तो हम लोगों ने बोला कि A1 वड़ा पाव गूगल पे डाल दो, तो वड़ा पाव लेके हम लोग घर जाएंगे। तो समहाउ अदर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे एक जैन रेस्ट मतलब ये है, पटेल समाज का खाना मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, मेस जैसा, तो वहाँ पे जैन खाना मिलता है। तो मैंने बोला उसका नाम भी मालूम नहीं है, एड्रेस भी मालूम नहीं, गूगल पे भी क्या डालेंगे, कैसे ढूंढेंगे हम लोग। तो मैं चलो A1 वड़ा पाव खाते। तो A1 वड़ा पाव के लिए जा रहे थे, लेकिन ऑन द वे वो जहाँ पे हमको जैन खाना मिलना था वहां पे पहुंच गए। तो मैंने बोला इधर से मैजिक चालू हो गया। तो वहां पे अच्छा खाना मिला, फिर उधर से A1 वड़ा पाव भी लेके घर आ गए। सर आने के बाद से इतने खुशी आई। कल का इंसिडेंस मैं बताती हूँ सर। कल मैं ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है कि सब हैप्पी सॉन्ग्स ढूंढ रही हो, तो शाहरुख खान ही याद आता है, उसके सब सॉन्ग्स आते हैं। मैं हस्बैंड को बताती, देखो ये इतना गाना, इतना पॉजिटिव गाना हर समय इसको मिला है ना हर फिल्म में, इसीलिए ये इतना हाइट पे पहुंच गया आदमी। तो कल हम लोग एस बॉस का एक गाना सुन रहे थे, और जैसे मैं विंडो से मेरे नीचे देखा तो कुछ ऐसे ब्लैक कलर का चीज ऐसे ग्राउंड गेट के सामने मेरा पड़ा था। तो मैंने बच्चे को बोला कि किसी का रेनकोट गिर गया है नया वाला, तू देख के आ, देंगे किसी को। तो मेरी छोटी वाली जाके देखा उसने, तो मम्मी रेनकोट नहीं, ये तो बुके है। सर इतना बड़ा फ्लावर्स का बुके मेरे दरवाजे पे पड़ा था। मैंने बोला किसी का गिर गया होगा गाड़ी में से, तो मत ले। तो बोले नहीं किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं, हमारा ही होगा, ले लो। इतना बड़ा बुके मिल गया सर, दैट वाज द मोस्ट मैजिकल थिंग इन द, बहुत खुशियां सर, बस खुशियां ही खुशियां है सर लाइफ में अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। वंडरफुल। सो नाउ ये होता ये है, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द थिंग्स दैट यू लव। आप जिस चीज को करने से आपको प्यार आता है, अच्छा लगता है, उसका लिस्ट बना के रखें और उसको करें। मैं बताता हूं, देखो जब हमको मजा आता है ना, तब हमें थकान नहीं लगती, याद रखना। जो भी काम करने में आपको बोर होता है, थकान होता है, इसका मतलब यह है कि यू डोंट लव डूइंग दैट वर्क, आप उस चीज को प्यार नहीं करते हैं। अब उसमें दो चीजें हैं, डू व्हाट यू लव, नंबर 1। सेकंड इज लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा प्यार करना शुरू कर दो। आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ये बहुत सिंपल तरीका है, आप जो भी काम करते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ये मुझे मजे आ रहे हैं, तो आई डू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, आई लिसन टू लॉट ऑफ वीडियोस, आई मेक माई नोट्स। मतलब रेगुलरली मेरे 2-4 पेज तो मैं लिखता ही हूँ, कुछ ना कुछ, कोई अच्छा वीडियो में से कुछ तो भी करके, एंड आई कीप ऑन मेकिंग माई नोट्स। मुझे मजा आ रहा है, एंड आई डोंट गेट टायर्ड। आई एम टेलिंग यू, दिस विल चेंज योर लाइफ। जो मैं, जैसे कि मेरी कंपनी का टर्नओवर अबाउट 10 years ago was hardly 3 crore, I mean 5 crore, 7 crore, 10 करोड़ का टर्नओवर था। आज हम लोग 300 पे पहुंचे हैं। और मैंने जो मेरी बुक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बुक लाओ हमारी अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड राइटिंग दैट अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल। अब मैंने उसमें शुरू कर दिया है, और मैंने उसमें मेरे 1 year का टारगेट लिखा है, 5 year का टारगेट लिखा है, 10 years का टारगेट लिखा है, 20 years का टारगेट लिखा है। This is the way to live your life in expectancy. आपने अपनी जिंदगी में टारगेट्स कुछ रखने हैं, क्योंकि अगर आपके टारगेट्स नहीं हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। पर अगर आपने कुछ सपने देखे हैं, कुछ टारगेट रखे हैं कि मेरा टर्नओवर इतना होगा, मेरा नेट प्रॉफिट इतना होगा, मैं इस कंट्री में ट्रेवल करूंगा, मैं 5 किलोमीटर मैराथन भागूंगा, मैं यहां घूमने जाऊंगा, तो व्हाट, दिस इज द वे टू मैनिफेस्ट। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूं। आप लिख लें एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इन फेथ। सो दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें मैंने अभी मेरे
मेरे देखिए, दिस इज व्हाट हाउ आई हैव डेकोरेटेड, एवरीबॉडी कैन पिन माय वीडियो। इसमें जो हमने जो ग्रेटिट्यूड थैंक यू स्टिकर्स बनाए हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माय ग्रेटिट्यूड जिस दिन से आया उस दिन से। सो दीज आर माय, ये मेरे ड्रीम्स हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द ग्रेटिट्यूड। डेली 9 ग्रेटिट्यूड लिखता हूं मैं। रोंडा ब्रांड ने बोला था 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने का, मैंने उसको 9 किया है, क्योंकि निकोला टेस्ला ने कहा था व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैजिक्स ऑफ 369, उसमें जादू है। तो मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि निकोला टेस्ला ने बोला था, तो मैं 9 ग्रेटिट्यूड लिखता हूं। दिस इज माय थिंकिंग, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव दिशा सलूजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फॉर द शेयरिंग। Yes, sir. Sir, thank you so much for the retreat. It was amazing. बहुत बहुत मजा आया। लास्ट में सर जब हम सब जा रहे थे, सब मिल रहे थे, मन थोड़ा सा ऐसा भरा सा था कि बिकॉज 3 दिन से इतना अच्छा मस्ती कर रहे हैं, अब वापस जाना है तो सबसे बिछड़ना है and all that feeling, that mixed feeling was there, but also gratitude भर भर के था। तो when I was leaving तो मेरे दिमाग में आया कि राजन सर को भी थैंक यू बोल दिया, अश्मीन मैम को भी थैंक यू बोल दिया। फिर मैं जल्दी भागते हुए ना, जिन्होंने हमको 3 दिन खाना खिलाया ना सर, तो उन पूरे स्टाफ को जाके मैं ग्रेटिट्यूड करके एक एक बंदे को बाहर बुला के सबको थैंक यू बोल के आई, और जो करना था वो किया मैंने। उसके बाद सर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए, और हमारा पुणे जाना था वो हमारा फ्री हो गया सर। वो बख्शी जी जा रहे थे, उन्होंने हमको लिफ्ट दे दी, मैं और सुनीता जी थे तो उन्होंने हमको लिफ्ट दे दी। तो हम बहुत मजे से पहुंचे सर एयरपोर्ट, बहुत घूमते घामते मस्ती करते, मैं और सुनीता गोविल जी थे, बहुत मजे किए हमने। और उसके बाद हम वहां पे बैठे रहे, बातें करते रहे। इतनी देर में पता चला अश्विन मैम हमारी फ्लाइट में ही है। आई वाज लाइक वाओ, अश्विन मैम भी हमारी फ्लाइट में है, वाओ दैट्स सो गुड। पर ठीक है, उस टाइम सबका फैमिली टाइम था तो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, हम चले गए अंदर। पर बहुत ग्रेटिट्यूड में था सर, बहुत ग्रेटिट्यूड में। अब जब हम सिक्योरिटी चेक करके वहां गए ना सर, उन्होंने बोर्डिंग पास देना था, तो मेरे को पता चला कि मेरी ना इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड कर दी गई है। तो आज एक वाह, ये तो शुरू हो गया मैजिक। सर आई वाज जस्ट फुल, मेरे दिल में सब ग्रेटिट्यूड था, सबको मैं थैंक यू ही कर रही थी, क्योंकि बख्शी जी का उन्होंने हमको ड्रॉप करा, उसके लिए थैंक यू। तो सर माय कॉल इज कमिंग, उसके लिए थैंक यू। सो मेरा पूरा हार्ट ना ऐसे भरा हुआ था थैंक यू से। वाओ। हाँ जी। तो फिर जब पता चला कि अपग्रेड कर दिया तो आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो क्या हो गया, मजा ही आ गया। फिर बस आगे आई, आने के बाद तो सर आप मानोगे नहीं, कुछ भी हो रहा है ना, आई एम सो लाइट। ये हो गया ना, चलना छोड़ना, सब राजन सर ने और अश्विन मैम ने क्या बोला है, यार फील गुड करो यार, गाने सुनो यार, मौजों में रहो, जो होगा देखी जाएगी। मतलब वो एटीट्यूड में ना लाइटनेस आ गई है, कुछ भी हो रहा है ना। और आई हैव अट्रैक्टेड वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो सर। आई हैव अट्रैक्टेड डॉक्टर श्वेता, रीना जिसने अभी शेयर किया ना सर, उसको भी मैंने ट्राई किया। अमेजिंग पीपल सर, लाइक माइंडेड पीपल, अमेजिंग। मृदुल जी से मिली वहां पे, मैं मंजू जी से, मतलब कितने अच्छे अच्छे लोगों से, मेंटर्स से मिली, और जबरदस्त था सर रिट्रीट। तो मतलब हर महीने करो, हम आएंगे सर, हम सब आएंगे, हर महीने करो रिट्रीट सर आपसे, मतलब बहुत सारे। फिर आपने वो ट्रेम्पोलिन का भी बताया, कितने कितने फायदे बताए, मतलब टू गुड था सर, टू गुड। हैंगओवर नहीं होता ना सर, हैंगओवर में नशे भी चढ़ गई, नशे से चढ़ गई, वही है सर। यस, और इसी वाइब्रेशन में हमें रहना है। नाउ वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू रिमेन इन दिस वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशंस है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो समबडी वाज राइटिंग ऑन द क्रूज। मैंने आज ही रश्मि को बोला, कोई क्रूज का न्यूज आया था, मैं बोला रश्मि इसका पता करो, हम अपना अगला क्रूज कभी हुआ तो वी विल डू इट ऑन क्रूज। सो कुछ अभी शुरू हुआ है बॉम्बे में, पेपर में आर्टिकल आया था, मैं बोला यू कॉन्टेक्ट देम, कैसे क्या बैठता है बॉम्बे से गोवा, आई डोंट नो कैसे क्या होगा। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड अनदर, जैसे आपने बोला कि एवरी मंथ होना चाहिए, सो आई हैव थॉट ऑफ समथिंग वेरी नाइस, जो मैंने शेयर किया था शायद मृदुल से एंड निधि से। सो नाउ देयर इज एन ऑफर टू एवरीवन हियर प्रेजेंट। आप लोग अपने शहर में कहीं पर भी सैटरडे संडे का एक सेशंस करें। यू चार्ज पीपल, यू वांट टू मेक प्रॉफिट, यू मेक प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, राइट? सो यू मेक इट ऑन 2 days, मतलब सैटरडे मॉर्निंग में आना
और अगर किसी को संडे रात को जाना है तो संडे रात को जावे आफ्टर 6 PM, और ऑन मंडे मॉर्निंग जब भी हम मॉर्निंग को हम 6 to 8 का सेशन करेंगे. सो आई रिपीट, इफ यू हैव अबाउट 100 प्लस पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर हैं, तो यू इनवाइट अस, यू ऑर्गेनाइज, यू टॉक टू रश्मि, शी विल हेल्प यू क्या क्या होना चाहिए, एंड यू ऑर्गेनाइज समथिंग इन योर सिटी. बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली सैटरडे संडे, 2 दिन. सैटरडे मॉर्निंग मतलब आपका जो शहर है, हाँ, और जो नमक एंड जीरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी है वो मोर और लेस यही होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू बी वेजिटेरियन, एंड whatever you can charge, and you can organize this and make profit also. I have no issue. I will share the other details whenever you are interested. So you can do this on any Saturday, Sundays, right? So this is a good opportunity for you, for anyone. मतलब कहीं पर भी आपको करना है, तो I think Ashwin ma'am will also come. I will be there always. So thank you very much. Thank you, Disha. Okay, Manju Khurana, we have Manju Khurana. She wants to share something. So we will take last 2-3 sharings. Babita ji हैं और भारती जी हैं. Yes. Good evening, sir. Good evening. Amazing retreat, full of masti, joy, happiness, good food, good living, everything. और मैंने और निधि ने तो मतलब सारी सीमाएं पार कर दी थी वहाँ उसकी अपना वो ठहरे हुए पानी में हम लोग छप छप कर रहे हैं, जब फॉल की तरफ जा रहे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और मतलब इतनी एनर्जी, इतनी हैप्पीनेस वापस आके भी वो बनी रही. मेरी बेटी का फोन आया कि मम्मी यू नाउ ना टेक सम रेस्ट फॉर 2 days, अभी आप थक वक गए होगे. मैं क्या, कोई थकावट नहीं है तेरी माँ को? तो वो कह रही है अरे पता नहीं मेरी माँ में क्या एनर्जी भरी हुई है इस जर्नी की, मतलब इस एज में उसको कोई थकावट नहीं, और मेरे को अभी यहाँ कभी कुछ पेन्स होता है, कभी कुछ पेन्स होता है, तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस. और सर वो हैप्पीनेस का ये देखिए कि हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे सेशन के, और आके अभी हमारे 27-28 पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड आवर सेशंस आर गोइंग अमेजिंग. और हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं, आपकी रिट्रीट का शेयर कर रहे हैं, अपने सारे हैप्पीनेस जॉय उसमें शेयर कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और हस्बैंड में भी चेंजेस आ रहे हैं सर, जो आपको मैं हमेशा शेयर करती हूँ, और ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, वो और हेल्प करने लगे हैं, वो और सारी चीजें करने लग गए हैं मेरे साथ, मतलब सब कुछ करवाने लगे हैं. और वो ये बोलते हैं कि लो सेशन ले, मैं इधर तू सेशन ले, मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर वाले रूम में, अगर वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा तो चल ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे सेशन ले. एंड ही इज हेल्पिंग सो मच एंड ही मतलब इतने चेंजेस आए हैं, मतलब वो एनर्जी जो हमारी खुशियों की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, वो ट्रांसफर हो रही है हस्बैंड में भी, बच्चों में भी. और ये बहुत अमेजिंग चीज है सर, अगर ये चीज आ जाती है इस जर्नी से तो बहुत बढ़िया चीज है. और ये सर आप लोगों की वजह से है, अश्विन मैम, राजन सर, यू आर पुटिंग योर सो मच एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क. थैंक यू सो मच राजन सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. तो देखिए इस सब कुछ करने से, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मुझे फायदे हुए हैं लाइफ में, अबंडेंस है. अब मैं ये शेयर कर रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा फायदा मेरे बिजनेस में हो रहा है. ट्रस्ट मी, इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग अबंडेंस. मैं हैप्पी रहता हूं, बहुत सारा फायदा मुझे हो गया है. सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑल पुट टुगेदर. नाउ आई हैव स्टार्टेड लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. मजा आ रहा है जिंदगी जीने का, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं. छोटी बात तो करता ही नहीं मैं. अब मुझे क्लियर कट हो जाता है किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना. अब मैं एक ऐसा बेड़ा उठाया हूं, मैंने एक ऐसा काम कर रहा हूं मैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी उसको मैंने काम पे लगाया है. मतलब गवर्नमेंट से हमको अराउंड 250-300 करोड़ रुपया मिलने वाले हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और उसमें से मुझे 40-50 करोड़ मिल सकते हैं. व्हाई आई एम शेयरिंग दिस टू यू इज कि जो मुझे नहीं मिलने वाले थे उसका स्टार्ट हो गया है. जिस दिन होगा उस दिन तो मैं बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला हूं, कोई एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज माय क्रिएशन, इट इज माय गेटिंग ऑल द पीपल टुगेदर, इट वाज माय थॉट, इट वाज माय इनिशिएटिव, और सबके फायदे होने वाले हैं. नाउ लेट अस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो होने वाला ही है, एंड मे बी विद इन अ मंथ और 2. सो वी आर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, सो वी आर गोइंग टू गेट समथिंग स्पेशल, बोनस जैसा कुछ तो भी मैंने कराया है. तो अभी जो हमारे ऑफिसर्स है वो मान गए हैं, एंड यू नो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Why I am sharing you today is, मैं आज ही बोल रहा हूं, मैं
काम होने के पहले डिक्लेयर कर दो कि मेरा ये काम तो होने वाला है. This is the way. This is called as a magnificent outcome in practice. आपको जो चाहिए ना वो डिक्लेयर कर दो, मजा आएगा, फिर देखो कैसे होता है. ओके, सो वी हैव बबीता गुप्ता एंड प्लीज एवरीबडी जिनको भी वो जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर, बिलीफ एंड 1 or 2 more announcement which I am going to make. So please listen to those announcements. We are going to start the 66 days of Happy Thoughts season 2. वो एक फॉर्मेट में ला रहे हैं हम अभी. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of August. उसका मैं अनाउंसमेंट डिटेल में आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ. हाँ जी बबीता जी. या सर, हम लोगों को वहाँ पे इतना मजा आया. मेरे हस्बैंड तो रेडी नहीं थे आने के लिए वहाँ पे, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप ना जरा वो पटेल इंजीनियरिंग खरीद लो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद लो, और उससे जो प्रॉफिट होगा हम लोग उससे जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस उनको नहीं जाना था. तो मैंने उनको ऐसे बोला और उन्होंने इतना तो मान लिया. उन्होंने पटेल इंजीनियरिंग खरीद लिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद लिया. और जैसे जैसे आपने बताया वैसा वैसा उन्होंने क्या कहते हैं, अच्छा चलो अब तो मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं जाऊंगा. तो मतलब इतना वहाँ पे एंजॉय किया आपके साथ में. और खाना सर हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, मतलब अमेजिंग. इट वॉज सो अमेजिंग. खाना में इतना मजा आया. और हम लोग को लग रहा था वहाँ पे पता नहीं, हम लोग किसी को जानते नहीं है, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, तो कैसे सुबह होती थी, कैसे रात होती थी, मतलब इतने मजे किए, इतना एंजॉय किया. और प्लस मेरे हस्बैंड ने, जो वो इसमें है नहीं लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया सर. थैंक यू सो मच टू यू, अश्विन मैम, अरविंद सर, एवरीबॉडी. Thank you so much. Now it is one big family. अब किसी को there were so many ladies who had come alone. अकेली आए थे, कोई फिक्र नहीं है. It is like one. Yes, see now Sunita is raising. My point here is it is like one big family. Absolutely. मतलब this type of मजे, इस type of creation we keep on doing it. अब जैसे मैंने बताया, आप लोग भी अपने रिट्रीट प्लान कर सकते हैं जहां पर भी रहते हैं. You talk to me, talk to Rashmi. I will help you how to organize it, and you too collect the money, and we will come and we will create these experiences for 2 days. अब 2 दिन का करेंगे, Saturday, Sunday. Perfect, एकदम. Your Rashmi secretary is also very good. Plus Nikhil sir is they are so helpful and very good people. Really, you have nice staff. Thank you so much. Yes. Okay, so we have Sonia Sahani. Please unmute yourself, Sonia ji. Sonia, please unmute yourself. Yes. Good evening, Rajan sir. Good evening. तो मैं रिट्रीट में तो नहीं आ पाई. बहुत मन था, ऑलमोस्ट काफी प्लान भी था आने का, बट थोड़ा सा चैलेंज आ गया था मेरे बेटे की हेल्थ के साथ. सो मैं वो शेयरिंग करना चाहती हूँ सर कि कैसे मिरेकल हुआ है मेरे साथ एक. Am I audible, sir? Yes, you're audible. सर लास्ट मंडे स्कूल रीओपन हो गए थे, तो वो स्कूल गया, फर्स्ट डे स्कूल गया, तो उसका वहां पर डिस्पोजल के बाद उसका फीट थोड़ा सा ना ट्विस्ट हो गया, तो उसको काफी उसमें ब्रेकडाउन हो गया. तो जब उसको वहां पे फीट उसका ट्विस्ट हुआ तो कहता है मैं बहुत जोर से मम्मा गिरने वाला था, मेरा हैंड किसी ने होल्ड कर लिया, पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे इतना गिरने से बचा लिया. घर आया, उसको पेन था, शाम को मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, उन्होंने वहां उसको एक्सरे निकाला, तो ही सेड कि माइनर फ्रैक्चर है, इसको 3 वीक्स का प्लास्टर देना पड़ेगा. सब Okay, मैंने so now let us play one game. एक मिनट रुको. एक गेम सिखाता हूँ सबको. ये गेम का नाम है 80-20. अब आज के बाद में हमने कोई भी पॉजिटिव चीज रही वो 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे, और जो भी नेगेटिव चीजें हुई हमारे साथ में वो 1 सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे. खत्म. हमें नहीं सुनना वो कैसे गिरा, क्या हुआ, ये वो सिंपल 1 सेंटेंस. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गेम. आज के बाद में आपका अगर सर दुख रहा है तो 1 सेंटेंस में बोलेंगे आप. इतना ज्यादा मत बोलें कि सामने वाले को भी सर दर्द हो जाए. जी सर. डिड यू गेट इट? एवरीवन क्लियर? हम जी क्या सर. करते हैं, नेगेटिव इंसिडेंट को लंबा चौड़ा, ऐसा हुआ, ये हुआ, इधर से, अरे शॉर्ट में बताओ यार, हमें नहीं सुनना. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज फॉर एवरीवन. ये तो ठीक है, सोनिया जी ने बताया, बट दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. शेयर योर पॉजिटिव थॉट्स इन 5 सेंटेंस, और नेगेटिव थॉट रहे, कुछ भी नेगेटिव बातें हुई, 1 सेंटेंस में बताओ बस. ओके, शॉर्ट में.
जी सर, वो नीड ही नहीं पड़ा उसको, जो भी चैलेंज आया था प्लास्टर का नीड ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने इतना अच्छे से मैनिफेस्ट कर लिया था कि नहीं नीड पड़ेगी उसको। मॉर्निंग में गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला, उनके वर्ड्स ही यही थे कि परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है कि बहुत माइनर सा है, आपको नीड ही नहीं है। और सर मैं मैजिक रॉक साथ लेकर गई थी, मैजिक रॉक मेरे हाथ में था और मैं इतनी ग्रेटफुल थी। थैंक यू डॉक्टर के क्लिनिक के लिए ग्रेटफुल, उनकी स्टडीज के लिए, उनके स्टाफ के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही थी। और उसके लिए इतना मैंने राइट किया बच्चे के लिए कि आई एम सो ग्रेटफुल। वाओ, इतना छोटा सा था, अपने आप चलना सीख लिया था, इतनी स्ट्रांग बोन्स है इसकी, तो वाओ, अपने आप बेड से उतरना सीखा, चलना सीख लिया, साइकिलिंग करना सीख, इतनी स्ट्रांग बोन्स है इसकी। कंटिन्यूस उसके लिए राइट कर रही थी। और मैजिक रॉक सर, मैजिक रॉक ने तो मिरेकल किया है मेरे लिए। जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैं सोच के गई थी कि मुझे डॉक्टर्स यही बोलने वाले हैं, और उन्होंने यही बोला कि रेस्ट करेगा, बस इसी से रिकवर हो जाएगा। तो आज उसका सारा ब्रेकडाउन ठीक हो गया है। नाउ ही इज वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन, और अभी वो प्ले करने भी चला गया है। थैंक यू, दैट्स माय शेयरिंग। Thank you so much. थैंक So यू we सो have मच। Lata sharing next. Lata, please share your magics. हेलो सर, हेलो एवरीवन। तो मेरा तो शेयरिंग ऑसम इतना ब्यूटीफुल है कि उस सेशन और इस रिट्रीट में आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिक है। क्योंकि जैसे राजन सर आपको पता है कि मैं लास्ट मोमेंट तक मुझे पता था कि मैं जाऊंगी, लेकिन रिट्रीट के दिन ही सुबह 7 o'clock ये फिक्स और डिसाइडेड हुआ कि मैं रिट्रीट पे आ रही हूँ। 7 o'clock इवन कंफर्म हुआ और मैं पूछ रही हूँ सर मैं आ सकती हूँ, तो क्या सर हाँ आ सकते हैं, पूरा सेशन तुम्हारा है, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। और 7 o'clock में निकली। निकलने के बाद मेरी एक विश थी, हमेशा जब भी मैं फ्लाइट में ट्रेवल करती थी ना, तो मैं बिजनेस क्लास सीट को देखा ना, तो मुझे लगता था यार एक बार तो मुझे बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना ही करना है, एक बार मैं इस पे जरूर बैठूंगी ये वो। और सडनली आई डोंट नो हमारा कैसे सीट अपग्रेड हो गया, और जो फ्लाइट मैंने ली उसकी सीट अपग्रेड हो गई, मुझे बिजनेस क्लास में मैं ट्रेवल करके आई हूँ मुंबई तक। सो वो ड्रीम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुआ। फिर वहां पे आए, जो चीजें सीखने को मिली है, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, भगवान जी जैसे लोग, जैसे कि हाँ वाह। और इस बार सबसे अच्छा लगा मतलब कि वो जो ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ, भगवान जी बालर जैसे, जिनसे हंसने का नया सीखा है, इतने टेक्निक सीख के, दैट्स ऑसम। उसके बाद मैं कितने टाइम से सोची थी कि अगेन रीस्टार्ट करूं मैजिक बुक, तो वो भी डिक्लेयर हो गया, अगले 15 तारीख से वो स्टार्ट हो रहा है। उसमें एक सपोर्टिव टीम की जरूरत थी, तो मतलब सामने से फोन आ रहा है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। और अब तक मतलब मोर देन 800 मेंबर्स ऑलरेडी हो गए हैं जो नई मैजिक बुक करने के लिए रेडी है। मेरे को वाओ, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आपका सेशन और आने वाले सारे अनाउंसमेंट और सब चीजों की सो मच ग्रेटफुल, एनर्जी लेवल एकदम फुल हाई, सुपर। सो थैंक यू सर। ऑल द टूल्स, टेक्निक, जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी, जो सारी चीजें सीखी, जो आपकी बुक्स थी वो डेली रीड करी, और जो लिख रही हो और जो आपने लिखा है सर ना, दैट्स ऑसम। जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारे असाइनमेंट है, हर दिन करके मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि डबल ट्रिपल हो गया है। थैंक यू सो मच राजन सर, एंड थैंक यू एवरीवन। वहां पे जो जितने भी नए लोग मेरे को मिले, मतलब ओ मैंने आपका वो सेशन अटेंड किया था, आपकी शेयरिंग इतनी अच्छी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था, मतलब इतने पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला। और फेस, और जो लास्ट का जो था ना मनी एक्सचेंज का, जो वो तो सबसे बढ़िया था। तो मतलब ऐसा लग रहा है अभी हम भी मनी मैग्नेट बन चुके हैं, बस पैसा तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है। दैट्स इट। यस, सुपर्ब सर, थैंक यू। एक्चुअली जो अपना हमारे जो रिट्रीट का जो हाईलाइट था, वो एक हमें भगवान मिल गए, उन्होंने इतना हंसाया जी। आई एम टेलिंग यू, पूरी एनर्जी अभी भी छाया हंस रही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया। सो दैट लाफ्टर जी। और एंड आई एम टेलिंग भगवान जी थैंक यू, आप आए उधर और हमें इतना मजा कराया कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। एंड यू आर ऑसम, रियल में मजा आ गया। थैंक यू सो मच।
सच में। और भगवान जी का वहां से फोन आया कि इस बार लिया आपके सेशन में मोर देन 1000 पीपल, 1000 मेंबर आपके ग्रुप में रहेंगे, प्लस उन्होंने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं जरूर इस चीज को स्प्रेड करूंगा। उन्होंने अपने सारे ग्रुप्स में, अपने लाफिंग ग्रुप्स में, हर जगह मतलब उस मैसेज को फॉरवर्ड किया है कि इस बार तो 1000 मेंबर होने ही चाहिए। मतलब ये मैनिफेस्ट हो चुका है और ऑलरेडी 800 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। सो वेरी सून वो भी हो जाएगा। व्हाट इज द Thank टाइमिंग? you. टाइमिंग क्या है मैजिक बुक का? It's 11:30 to 12:30 AM. जी, वेरी नाइस, ओके, परफेक्ट। थैंक यू सर। सो लता और दिलीप, उनका फोन आया मुझे सुबह सुबह 6 बजे। मैं बंबई से निकल रहा था तो बोले लता आना चाहती है और मेरी बेटी भी, तो बोले आवे। अरे मैं बोला पक्का भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की बात है। एंड इन द मॉर्निंग 7 o'clock, आई डोंट नो कितना बजे का फ्लाइट पकड़े, बैंगलोर से आई फर्स्ट क्लास में, बंबई पहुंची, थोड़ा क्लास में लेट पहुंची पर आई वो। एंड जो मजा आया सबको, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लता सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Thank you.